अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शहजी। कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। तो गाइज आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त कैंडलस्टिक का फार्मूला शेयर करूंगा कि जिससे आपको बासानी पता चल जाएगा कि अभी कौन सा पैटर्न परफॉर्म हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो हिडन होते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलने देते और एकदम से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज कर देते हैं। लेकिन आप हैरान हो जाते हैं, यार यहाँ पर तो कोई हमें हैमर बनता हुआ नजर नहीं आया, शूटिंग स्टार नहीं बनता हुआ नजर आया, इन्वर्टेड हैमर कोई बनता हुआ नजर नहीं आया, हैंगिंग मैन बनता हुआ यहाँ पर कोई नजर नहीं आया, कोई पैटर्न भी नहीं था। अचानक से मार्केट ऊपर चली गई, अचानक से नीचे आ गई। ये चक्कर क्या है? कौन सी ऐसी चीज थी जो हमें समझ नहीं आई? तो चले आज मैं आपके साथ वो हिडन पैटर्न शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत कमाल के हैं। एक बार अगर आपको उसकी समझ आ गई ना, तो आपने मिनट से पहले आपने वो देख लेना, देखते सार ही आपको पता चल जाएगी कि ये अभी जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हिडन कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके पीछे हैमर था, इसके पीछे शूटिंग स्टार था, इसके पीछे इवनिंग स्टार था, इसके पीछे फलाना था। सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चले आए, मैं अभी आपको पहले पीडीएफ के ऊपर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम गाइस चलेंगे रियल चार्ट के ऊपर, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस हम अपनी पीडीएफ के ऊपर आ चुके हैं। तो यहां पर अभी सबसे पहले मैं आपके साथ जो बेसिक कैंडलस्टिक का पैटर्न है वो शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इसी का ही लिंक है। जितनी भी हिडन कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है वो इसी के सर के ऊपर बनती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर बेसिक कैंडल की। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, उन पर्सन के लिए जिनको नहीं पता। ये जो हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल आपके पास शो हो रही है, ये वाली, यहां पर आपको ये समझना है, इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडलस्टिक। और ये जो रेड कैंडल यहां पर आपके पास हो रही है, इसको हम कहते हैं बेरिश कैंडलस्टिक। आपको क्या चीज देखनी है उसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है। जब बुलिश कैंडलस्टिक बनती है ना, उसकी हमेशा ओपनिंग नीचे से होती है। याद रखिएगा, ओपनिंग हमेशा नीचे से होगी और क्लोजिंग जो होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ होगी, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक कहलाएगी। ठीक है। और जो बेरिश कैंडलस्टिक होती है उसकी हमेशा ओपनिंग ऊपर से होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। जो बुलिश कैंडल होगी उसकी ओपनिंग नीचे होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी, और जो बीरिश कैंडल होगी उसकी ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे होगी। अब जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, उसका फार्मूला ऐसा है कि जो पहली कैंडल बनेगी ना, उसका आपने ओपन देखना है, चाहे वो रेड बने चाहे वो ग्रीन बने। जो दूसरी कैंडल बनेगी उसकी आपने क्लोजिंग देखनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो अभी फार्मूला आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसकी आपने पहली कैंडल का आपने ओपनिंग प्राइस देखनी है, चाहे वो बीरिश की हो चाहे वो बुलिश की हो। और दूसरी जो कैंडल बन रही होगी उसके साथ उसका आपने क्लोजिंग देखना होता है। ठीक है। तो चले आए, अभी मैं आपके साथ एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा। और इस फार्मूले का नाम है ब्लेंडिंग भी कहते हैं, कुछ को ब्लेंडिंग भी कहते हैं। ठीक है। आप जो भी समझना चाहें समझ सकते हैं। तो चले अभी मैं आपके साथ 4 एग्जाम्पल शेयर करूंगा। फर्स्ट, यहां पर अभी एक पैटर्न बनता है बिरिश ट्वीजर, इसको हम कहते हैं बिरिश ट्वीजर, जो कि आपको गाइस रेजिस्टेंस के पास यहां पर बनता है। अब इसमें क्या है कि होता क्या है, 2 कैंडलें बनती हैं, एक पहली ग्रीन होती है और दूसरी रेड कैंडल होती है। इनके जो टेल्स होती हैं वो आपस में मैच कर रही होती हैं। लेकिन जो आपको चीज देखनी है वो क्या है, देखिए यहां पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है फर्स्ट और दूसरी बनी है रेड। हमने क्या किया है, यहां पर ये जो ग्रीन का यहां पर हमने ओपनिंग ली, और ओपनिंग हमारे पास हमने यहां पर एक लाइन लगा दी। ठीक है। हमारे पास ये इसकी ओपनिंग आ गई, और रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है, इसकी क्लोजिंग नीचे होती है। हमने इसकी क्लोजिंग ले लेनी है, इसकी ओपनिंग ले लेंगे और इसकी क्लोजिंग ले लेंगे। और अब इसके दरमियान में जो स्पेस बन के आएगी उसकी हमने यहां पर एक बॉडी निकाल दी है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो सारे का सारा हमारा विक होगा। अब जब दोनों को आपस में हम ब्लेंड करते हैं, ये कंबाइन करते हैं, उसके बाद यहां पर हमारे पास एक शूटिंग स्टार परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। क्लियर हो गया? यानी कि 2 कैंडल्स को जब हम आपस में मैच करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आएगा, शूटिंग स्टार। पहले वाले का आपको बता दूं, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, उसकी आपने ओपनिंग लेनी। यहां पर ग्रीन ओपनिंग बनती है यहां पर नीचे, तो यहां पर हमने एक लाइन लगा दी। अब रेड कैंडल है, इसकी क्लोजिंग बनती है नीचे, तो इसलिए हमने एक लाइन यहां पर लगा दी। अब इसके दरमियान में जो स्पेस थी इसकी ये होगी बॉडी का हिस्सा, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा था वो सारा हमारे पास टेल्स था। और ये हमारे पास शूटिंग स्टार पैटर्न बन के सामने आ गया। आगे और एग्जाम्पल देखें, ये अभी हमारे पास आ गया बुलिश ट्वीजर, जो कि आपको नजर आएगा स्पोर्ट के पास। अब हमारे पास पहली कैंडल कौन सी है गाइस, रेड कैंडल। अब दूसरी कौन सी है, ग्रीन। अब रेड कैंडल की ओपनिंग कहां पर होती है, ऊपर, हमने ऊपर एक लाइन लगा ली। अब दूसरा यहां पर हमारे पास ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है, ऊपर, हमने यहां पर एक लाइन लगा दी।
अभी दोनों के दरमियान में स्पेस क्या आ रही है, ये वाली स्पेस, और इन दोनों के आपस में कंबाइन करने के बाद हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा बन गया बॉडी का, और नीचे वाला जो हमारे पास हिस्सा आ गया वो है विक, टेल्स भी आप उसको ओवरऑल को कह सकते हैं, ये हमारे पास विक। और इसके बाद ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना, हैमर पैटर्न हमारे पास बन गया, दोनों को हमने कंबाइन किया। तीसरी एग्जांपल, अब ये आपको पता है इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार जो है आपको हमेशा आपको मिलेगा आपको रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ। अच्छा, अब ये 3 कैंडलों से बना है। अब इसमें जो दरमियान वाली कैंडल है ना, इसको आपने इग्नोर करना, याद रखिएगा जब 3 कैंडलें बन रही होंगी ना, जो छोटी होगी डोजी की तरह नजर आएगी, उसको इग्नोर करना। आपने पहली कैंडल और तीसरी कैंडल इन दोनों का आपने ओपनिंग और क्लोजिंग लेनी है। जैसे कि ग्रीन कैंडल है, इसकी ओपनिंग नीचे होगी, हमने एक लाइन नीचे लगा दी। रेड कैंडल है, इसकी क्लोजिंग नीचे होगी, हमने एक यहाँ पर लाइन लगा दी। अब इन दोनों के दरमियान में ये स्पेस बन के आ गई, ये हमारे पास बॉडी है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे पास विक है। और ये हमारे पास क्या बना है गाइस, अब हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बना है। तो इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है मार्केट बीरिश की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हुआ। अब मैं लास्ट पे आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। तो यहां पर आपके पास मॉर्निंग स्टार जब बनता है इस तरह आपको नजर आएगा। पहले आपको रेड कैंडल, फिर उसके बाद कैंडल कोई भी हो सकती है छोटी, लेकिन हमने इसको काउंट नहीं करना। तीसरी कैंडल हमारे पास ग्रीन आ गई। अब इसकी ओपनिंग कहां पर है, ऊपर, हमने ऊपर एक लाइन लगा ली, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग कहां पर है गाइस, इसकी क्लोजिंग है ऊपर। अब दोनों के दरमियान में जो स्पेस बन के आ रही है वो हमारे पास बॉडी है, और निचले वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास विक है। दोनों को कंबाइन किया, उसके बाद हमारे पास क्या बन के आ गया गाइस, यहाँ पर हमारे पास हैमर बन के आ गया। तो ये 4 एग्जांपल से आपको समझ आ चुकी होगी कि जब हम किसी भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को आपस में ब्लेंड या कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो हिडन पैटर्न होता है वो शो हो जाता है। तो चलें आए अब हम रियल चार्ट के ऊपर आपको करके दिखाएंगे कि कैसे वहां पर आप ढूंढ सकते हैं। तो चले चलते हैं गाइस अपने रियल चार्ट के ऊपर। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने रियल चार्ट के ऊपर। अब यहां पर जितने भी हिडन कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि किस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये बनते हुए नजर आएंगे, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकते हैं, 5 मिनट पे भी, 30 मिनट पे भी, 1 घंटे, 4 घंटे के ऊपर भी, ठीक है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको स्कैल्पिंग करने का मौका मिल सकता है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप बड़ा सेटअप लॉन्ग टर्म के लिए ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक पेयर सिलेक्ट किया है LQTY। तो यहां पर अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, यहां पर मैं मेंशन करूंगा ताकि आपको क्लियर हो सके जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम कर लेते हैं इसको मेंशन, यहाँ पर हम इसको नीचे ले आते हैं। ये वाला एरिया, ये जो एक आपको ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, 2 कैंडल है। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। अब हमारे पास पहली कौन सी आ रही है, ग्रीन कैंडल। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाती है गाइज ट्रेंड लाइन। इसका हम ले लेंगे गाइज यहाँ से ओपनिंग। ओपनिंग हमारी कहाँ से होती है, नीचे से। तो यहाँ पर हम थोड़ा बाहर रख के निकालेंगे ताकि हमें चीजें रिजल्ट मिले, ठीक है। हमने इसको लगा ली यहाँ पर लाइन, थोड़ा और जूम करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। थोड़ी सी लाइन सीधी कर लेते हैं, एक और लाइन लेते हैं यहाँ पर, ये वाली। तो अब हमने इसकी लेनी है गाइस क्लोजिंग। क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई है रेड कैंडल की, हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लगा लें। थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है लाइन, तो आपने एडजस्ट कर लेना, सिर्फ चीज को समझना जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये 2 लाइनें लगा दी। अब इन दोनों लाइनों के दरमियान में स्पेस किसके पास आ रही है, ये रेड कैंडल की। तो हम यहाँ पर रिक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर अपनी ये बना देंगे, ये आ गई हमारे पास स्पेस। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं फिर से ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर हम अपनी ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। ये मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ और इस बॉडी को मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम बॉडी को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास विक नीचे की तरफ बनती हुई थोड़ी सी नजर आ रही है, तो हम इसको भी ले लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो गाइज अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये कौन सा पैटर्न परफॉर्म हुआ है, आप खुद भी गौर कर सकते हैं। अभी ये आपके पास जो परफॉर्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है गाइज, इसको गाइज हम कहेंगे शूटिंग स्टार, क्योंकि ये हमारे पास शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी विक थोड़ी सी मैं और बड़ी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास गाइज बनता आ रहा है शूटिंग स्टार है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें, जैसे ही शूटिंग स्टार बना उसके बाद यहाँ पर देखें मार्केट ने एक रीटेस्ट किया ऊपर की तरफ। उसके बाद देखें हमने जब भी यहाँ पर एंट्री करनी होती है, कहाँ पर हमने एंट्री करनी है, इसके बाद हमने एंट्री करनी होती है। देखें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी लेकिन इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, फिर रेड कैंडल बनी, इसने भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। जब तक इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग ना दे, जब इसके नीचे कोई क्लोजिंग देगी, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, देन फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपनी शार्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास
एक शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सिर्फ एक नहीं, मैं और भी दिखाना चाहूंगा। हम एलडीओ के चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं हमारे पास कहाँ पर कोई बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने एक लाइन लगाई हुई है। यहाँ पर आ जाए ये वाला एरिया। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर गाइज मेंशन कर लेते हैं, कौन सा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं गाइज ये वाला एरिया। ठीक है, ये मैं एरिया आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बन रहे हैं, यहाँ पर एक नहीं बन रहा, नीचे भी बन रहा है। ठीक है, नीचे वाला भी देख सकते हैं, ऊपर वाला भी देख सकते हैं, दोनों तरफ बन रहे हैं। दो हिडन पैटर्न है यहाँ पर, एक यहाँ पर नीचे भी छुपा हुआ है, उसको भी मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके मैं यहाँ पर आपके साथ दूसरा भी शेयर करना चाहूंगा। ये देखें, यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ये वाला, ये भी हमारे पास हिडन पैटर्न बन रहा है, लेकिन ऊपर वाले की पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे उसकी तरफ। ठीक है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब ऊपर वाले का हमने क्या देखना है, ट्रेंड लाइन लेनी है। अब यहाँ पर आना है, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ पर इसको थोड़ा बाहर रख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा फिर ले लेंगे, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन लेंगे, और ये रेड वाली देखें, ग्रीन कैंडल की नीचे से ओपनिंग होती है और रेड कैंडल की नीचे क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पर हमने ये लगा दी। ठीक है, ये दोनों लाइनें लगा दी मैंने, थोड़ा सा इसको बाहर करके लाइन लगा रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेने के बाद हम यहाँ पर नीचे वाली बॉडी का बन रहा है, यहाँ पर हम नीचे वाली बॉडी को कवर कर लेते हैं इतना इतना। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर ले लेते हैं फिर से ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर हम अपनी एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ऊपर की तरफ इसकी बॉडी है, तो यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ तक। ठीक है गाइज, अब नीचे की तरफ भी है हमारे पास, यहाँ पर यहाँ तक। ठीक है, तो हम गाइज अब इसको क्या कहेंगे गाइज, ये हमारे पास आ रहा है जिसको हम कहते हैं इंडिसियन कैंडल, और आप इसको बिरिश स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, बिरिश स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि नीचे भी वीक है ऊपर भी है, इस वजह से ये हमारे पास है बिरिश स्पिनिंग टॉप। और इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर गाइज एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से ये क्या हो रही है, यहाँ पर गाइज शॉर्ट हो रही है। यहाँ पर ये गाइज देख सकते हैं, इसका मैं थोड़ा सा कलर कम कर लूं ताकि चीज आपको और मजीद क्लियर हो। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हमारे पास बेरिश पिन बार बना है। ठीक है, और सॉरी बेरिश स्पिनिंग टॉप हमारे पास बन के आया है। तो ये दूसरी कैंडल स्टिक का भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आप इसका भी निकाल लें, इसको भी यहाँ से ले लें, आप यहाँ पर ले लें इसकी ओपनिंग, और इसको यहाँ से लें ये इसकी क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको ये पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आप इसको भी यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ से ले सकते हैं और आपको पता चल जाएगा ये कौन सा पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये बेरी स्पिनिंग टॉप बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखें, ये भी आपके पास बेरी स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, ये भी आपके पास गाइस बेरी स्पिनिंग टॉप बन रहा है। यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये दोनों का बेरी स्पिनिंग टॉप है, क्योंकि ये ऊपर बन रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, और इस वजह से हम इसको बेरी स्पिनिंग टॉप ही कहेंगे। तो गाइज ये दूसरी एग्जांपल, तीसरी एक और एग्जांपल दे देता हूँ बीटीसी के ऊपर। तो बीटीसी के ऊपर आ चुके हैं हम। तो बीटीसी के चार्ट के ऊपर भी यहाँ पर देखें, आपके पास वाज़ेह यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखें दोनों कैंडल का, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए मैं जिस बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यार लिस्ट को, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम। ओके, तो ये हमारे पास ये दो कैंडल है, जो एक ग्रीन और एक रेड कैंडल। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन लेंगे, ग्रीन कैंडल पे लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और कैंडल लेंगे, सॉरी यहाँ से हमने ली एक और ट्रेंड लाइन, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें, ऊपर नीचे थोड़ा सा आपने कर लेनी है उसको एडजस्ट। जस्ट मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे सारा बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। और ये 100% वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तुक्के बेस पे है, नो, ये 100% वर्क करते हैं। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ यहाँ तक हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर जो है गाइज यहाँ पर शूटिंग स्टार बन रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर एक शूटिंग स्टार बन रहा है, ये हमारे पास प्रॉपर एक शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कैसे मैंने आपके सामने इसको भी ड्रॉ किया। उसके बाद मार्केट देखें नीचे। अच्छा, यहाँ से क्यों हुआ, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस का एरिया था, ये प्रीवियस इसकी रेजिस्टेंस थी ये वाली, और यहाँ से जारी बात इसने करना था। सिर्फ यही नहीं, अगर आप यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ से मार्केट पंप भी की थी। यहाँ पर देखें, ये वाला भी देख लें, ये छोटी कैंडल का भी देख लें,
इस ग्रीन कैंडल का भी देख लें, देखें इसकी रेड का लें गाइस, यहाँ पर ओपनिंग ले लें और ये क्लोजिंग ले लें। ये सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपके सामने है। जैसे कि ये हम रेड कैंडल है, इसकी हम यहाँ पर ओपनिंग लेंगे और ऊपर वाली कैंडल की हमने यहाँ पर क्लोजिंग ले ली, ठीक है। अब ये दोनों के दरमियान में स्पेस देख लें कितनी बनती है, उस हिसाब से यहाँ पर आपने रेक्टेंगल यूज करनी है। अब यहाँ पर रेक्टेंगल आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इस एरिया में मैं कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाए। ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर हम इसका कलर भी ग्रीन करेंगे ताकि आपको वाज़ेह हो। तो ये हमारे पास जो बन रहा है ना, अभी वो भी आपको बताऊंगा कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, तो यहाँ से हम गाइस ले लेते हैं ट्रेंड लाइन, और ये हमारे पास गाइस बन रहा है हैमर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये हमारे पास हैमर है क्योंकि यहाँ पर गाइस स्पोर्ट है, ये सारा स्पोर्ट का एरिया है, ठीक है। यहाँ से लेके ये यहाँ से अगर हम इसको काउंट करें, यहाँ से पकड़ें और इस ग्रीन कैंडल तक ले, सॉरी हम यहाँ से इस ग्रीन कैंडल तक लेंगे, ये ग्रीन कैंडल, ये हमारे पास गाइस पूरा सपोर्ट का एरिया था। तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक पैटर्न परफॉर्म हुआ हैमर। और हमेशा याद रखिएगा जो जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं वो नीचे अपनी सपोर्ट के पास बनते हैं, और जितने भी बेरिश पैटर्न होते हैं वो अपनी रेजिस्टेंस के पास बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे हिडन, ये हिडन पैटर्न है। अब देखें यहाँ पर आपको तो नहीं पता चलेगा मार्केट कैसे ऊपर जा रही है, लेकिन जब अगर आपको ये हिडन पैटर्न्स का पता होगा तो आप यहाँ पर बना के आप यहाँ पर कैसे एंट्री करेंगे। आप यहाँ पर देखें, इसको ब्रेक होने के बाद यहाँ पर अपना एक रीटेस्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद जब इसको ब्रेक करेगा, इस एरिया को ब्रेक करेगा यहाँ से, ये एरिया आपका ब्रेक करेगा यहाँ से, तो आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल से आपकी एंट्री बनती थी और देखिए मार्केट यहाँ पर आए। अब देखिए यहाँ से ये मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है, क्यों? क्योंकि ये सारा इसने यहाँ पर अपनी एक स्पोर्ट बना चुका है, ये भी एक स्पोर्ट का एरिया बन चुका है, ठीक है। अगर ये टूटेगी तो यहाँ तक आएगा। तो आई थिंक गाइस मैंने आपको हिडन जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न थे वो सारे बता दिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको दो काम करने, एक तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे प्रो एडवांस लेवल कोर्स को करना चाह रहे हैं जिसमें पूरा समुंदर छुपा हुआ है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर महीने की 21 तारीख को गाइस हमारा ये प्रो एडवांस लेवल का कोर्स होता है, तकरीबन 12 से 15 दिन तक ये चलता है। तो उसमें हम सिखाते हैं क्रिप्टो और फॉरेक्स, दोनों चीजें हम सिखाते हैं, और ऐसे सिखाते हैं कि जैसे बच्चे को चीज सिखाई जा रही होती है फौरन उसको सारी चीजें समझ आ जाए, इसी तरह हम आपको समझाएंगे। और सिर्फ समझाएंगे नहीं, इसके साथ साथ हमारा एक ग्रुप है, जैसे कि ये देख सकते हैं हमारा इन्फिनिटी का एडवांस ग्रुप है, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। देखें गाइस, ये हमने अभी एक सेशन किया, उसमें देखें सबके अपने अपने कमेंट्स है कि कैसे मतलब उनको समझ आई है, तो यहाँ पर अपना फीडबैक दे रहे हैं ना। इसी तरह डेली बेसिस पे ये देखें हमारे पास एक सिस्टर है, यहाँ पर इन्होंने एक बनाया था गोल्ड का अपना यहाँ पर किया था ट्रेड सेटअप, और यहाँ पर देखिए कैसा रिजल्ट ये इन्होंने किया था। देखिए गोल्ड का सेटअप बनाया था, अभी ये देखे था 1886 पे था, अब जब नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा सेटअप बनाया 1921 पे। तो इन्होंने सीखा है, ये देखें आपके सामने रिजल्ट, ये देखें धीरू भाई इनका भी रिजल्ट देखें, ये सबके रिजल्ट हैं। ये देखें बुलिश रेक्टेंगल YGG, और यहाँ से ऊपर गया 25 तक गया था, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे आपको यहाँ पर सेटअप बनाते हुए नजर आएंगे, सब यहाँ पर आके सीखते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उनको प्रॉपर फॉलोअप मिलता है, बैकअप मिलता है डेली बेसिस के ऊपर। अभी यहाँ पर देखें ये जो हमारे पर्सन है एक मनीष भाई, LQTY बेरिश नाउ, यस मैंने यहाँ पर कहा हाँ बिल्कुल, ये 6:28 पे, मैं भी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, हमने खुद यहाँ पर इसको शॉर्ट किया था। ये जो मैंने देखा लाइनें लगाई हुई हैं, मैं भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे करके दिखाता हूँ 5 मिनट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ से एंट्री की थी, यहाँ से ये देखें 6 बज के तकरीबन मैंने कुछ मिनट, 6 बज के कुछ मिनट पे मैंने एंट्री की थी, 6 बज के कोई 45-46 बजे टाइम था, और ये 6:28 पे मैंने उनको बता दिया था। मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि ये लाइन जो है ब्रेक हो और रीटेस्ट करे, और उसके बाद मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री कर ली थी, सॉरी ये वाली लाइन, ये वाली ब्रेक हो और उसके बाद ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट के लिए नहीं आई, यहाँ पर कंसोलिडेशन की हमने यहाँ पर एंट्री डाल दी थी, और यहाँ तक हमने यहाँ पर अपना टारगेट सेट किया था 1.28 का, क्योंकि मैंने सिग्नल भी ऑलरेडी दे दिया था 1.37 से ये शॉर्ट होगा और 1.28 तक ये जाएगा। मैं भी आपको सिग्नल भी दिखाना चाहूंगा जो मैंने शेयर किया था। तो गाइज ये हमारा सिग्नल था, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 1.37 से ये मैंने देखें 6:26 पे, 6:28 पे मैंने मैसेज कर दिया था ग्रुप में, यस 6:26 पे मैंने ऑलरेडी सिग्नल पहले दे दिया हुआ था, ठीक है। 1.37 से LQTY शॉर्ट होगा,
1.28 तक। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस 1.24 तक आया, हमारा टारगेट था 1.28 का, तो पांचों के पांचों टारगेट हमारे हिट हो गए। तो गाइस अगर आप इस तरह ट्रेड सेटअप बनाना चाह रहे हैं, डेली बेसिस पे प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे प्रो एडवांस लेवल कोर्स को ज्वाइन करके आप भी इस तरह के डेली सेटअप बना सकते हैं। गाइस एक चीज आपको बताता चलो, थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मेंटोरशिप का, ग्रुप में ऐड करने का, कोर्स का हजारों डॉलर चार्ज करते हैं। सही बात, अगर आप एक बार जाएं बड़े बड़े ट्रेडर्स के पास, वो आपको कहेंगे ग्रुप में अगर आपने ऐड होना तो $2500 लगेंगे, $2500 लेते हैं और लाइफ टाइम के लिए ग्रुप में ऐड कर देते हैं। वहां पर जैसे आपको क्या देते हैं, बैकअप देते हैं, आपके ट्रेड सेटअप के हवाले से वो अपने कमेंट्स दे देते हैं ताकि आपका जो ट्रेड सेटअप वो स्ट्रांग हो सके। तो $2500 मतलब टीकेआर में अगर आप उस अमाउंट को कैलकुलेट करें, 7 लाख रुपया बनता है। और जब वो कोर्स करवाते हैं तब भी वो $3000 से लेके $5000 पर सॉरी $3000 से $5000 आपसे चार्ज करते हैं। जो ठीक ट्रेडर्स हैं वो भी तकरीबन 500 1000 डॉलर लेते हैं, और हम यही कोर्स आपको ना होने के बराबर हम आपको दे रहे हैं। आप इनबॉक्स करिएगा, जितनी हो सके मैं आपके फेवर करूंगा। तो गाइज बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहूं, तो फिर आपको काम करना है क्या, सपोर्ट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरों का फायदा हो। हमेशा इंसान वही सक्सेसफुल होते हैं जो दूसरों का फायदा सोच रहे होते हैं। तो हम आपके लिए फायदा लेकर आए हैं, तो आपका काम है दूसरों तक इसको पहुंचाएं। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।